अस्सलाम वालेकुम तमाम ऐसे स्टूडेंट जो कि सेकंड ईयर की न्यू बुक के साथ न्यू लेक्चर सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में यूनिट नंबर 3 जो कि डेरिवेटिव के ऊपर है, जो पहले भी ये चैप्टर मौजूद था, लेकिन अब क्वेश्चन थोड़े चेंज होंगे, नए आएंगे। लेकिन याद रखें कि इससे पहले मैंने दो आपको बेसिक रूल्स आपको एक्सप्लेन किए। याद रखें, डेरिवेटिव कोई बुक नहीं पढ़ाती, बल्कि टीचर का एक्सपीरियंस आपको डेरिवेटिव के रूल्स के बारे में बेहतर अंदाज से डिफाइन करके आपको बताया जाता है। और अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें जितने भी रूल्स हैं वो मिक्स होके आते हैं, आपको बेहद ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। लेकिन पढ़ने वालों के लिए कुछ मुश्किल नहीं होता, वो हर तरीके से पढ़ लेते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट जो कि डेरिवेटिव से ऑलरेडी बहुत से बच्चे परेशान होते हैं कि उनको समझ में नहीं आता, तो रूल नंबर 1 और 2 को प्ले लिस्ट में मौजूद है, आप पहले उसको देखिएगा। उसके बाद रूल नंबर 3 आता है। इस सिलसिले में मैंने कल ही आपको एक शॉर्ट में फॉर्मूलाज दिखाए थे जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड थे, और जिन बच्चों ने वो फॉर्मूलों की बात बहुत अच्छी आज की समझ में आएगी। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा तो ये उनको मैं दिखा रहा हूं कि ये आपके शॉर्ट में के लिहाज से रूल नंबर 3 आपकी खिदमत में पेश करता हूं। और याद रखिए कि डेरिवेटिव के अंदर टोटल 6 फंक्शन होते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। और ये 6 फंक्शन का डेरिवेटिव याद करना पड़ता है, और याद करने के बाद याद रखिए कि आपको हर शक्ल को अलग तरीके से यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब अगर यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट इसकी जो पोजीशन बनती है y इक्वल टू साइन एक्स। अब साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है बाकायदा बुक में लिखा है कि आपको याद होना चाहिए, वो होता है कॉस एक्स। ठीक है, इसी तरह साइन के अलावा भी और भी फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के जिसे याद करना पड़ता है। लेकिन ये आपकी पहली शक्ल है। और सेकंड जो है, इसमें आप क्या तब्दीली देख रहे हैं कि साइन के बाद जो x की पावर पहले 1 थी वो पावर 4 कर दी गई है। तो ये एक तब्दीली है जिसे हम अलग से नोट करके बैठे हुए हैं, जो आपको समझाएंगे। इसी तरह तीसरी जो शक्ल है, इसमें अगर आप मतलब 2 और 3 को अगर देखें तो यहाँ पे डिफरेंट ये है कि ये सिर्फ x की पावर 4 है, जबकि नंबर 3 में साइन की पावर 6 है। और याद रखें कि साइन की पावर अगर 6 हो तो इस सूरत में आप इसे यू भी लिख सकते हैं कि ब्रैकेट बना के साइन एक्स की पावर आप 6 भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट करें साइन वैसे ही होता और एक्स की पावर 4 होता, तो इस सूरत में हम इस शक्ल में हम इसे नहीं लिख सकते थे, यानी कि ये प्रोसेस हमारा नहीं हो सकता था, ये बिल्कुल गलत प्रोसेस होता। इसमें तो हो सकता है कि अगर साइन की पावर 6 यहाँ पे लिखी हो तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन साइन के आगे आगे x की पावर 4 है, तो कह सकते हैं कि वो सिर्फ x की पावर है। लेकिन यहाँ जो पावर होती है वो साइन x को, यानी कि 6 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करें तो साइन की पावर 6x आएगी। तो इस बात को नोट करते हुए इन दोनों बातों को आप अच्छी तरह से देखिएगा। करते हैं पहली शक्ल, अगर आप इससे कहें तो ये कोई शक्ल नहीं बल्कि डायरेक्ट जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। लेकिन इसका तरीकाकार ये होगा कि आपने डेरिवेटिव शॉर्ट में विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना है, और डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा लेफ्ट और राइट दोनों साइड अप्लाई हो जाएगा। या वाई इसलिए आ रहा है कि ऑलरेडी यहाँ पे वाई दिया था, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। और साइन एक्स का जैसे कि आपने याद किया होगा, तो आपने साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स लिखना है। क्यों लिखना है, किस लिए लिखना है, ये हमें बाद में पता लगेगा। लेकिन याद रखिए कि तरीका हमें याद होगा तो फिर हम बड़े बड़े काम इससे यूनिवर्सिटी लेवल्स पे ले सकते हैं। और उसके बाद cos x होने के बाद ये जो x है जिसकी पावर 1 है, बेसिकली इसे लोग शो नहीं करते, लेकिन शो करना चाहिए कि dx करके कैंसिल हो गए और cos x हमारा आंसर आ गया। जहां तक MCQs की बात की जाए तो कभी कभार तो सिर्फ यही बात आ जाती है कि sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, वो cos x होगा। अब सेकंड में क्या तब्दीली है कि x की पावर यहाँ 1 थी, अब x की पावर यहाँ 4 कर दी गई है। वही लफ्ज हमें लिखने होंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और d अपॉन dx, लेफ्ट और राइट दोनों साइड अप्लाई हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि ये दोनों बातें एक हद तक एक जैसी हैं, क्योंकि साइन की पावर यहाँ 1 है और इधर भी साइन की पावर 1 है। और जब साइन की पावर 1 हो, इधर भी 1 हो, तो इस सूरत में जो ऊपर हुआ है वही प्रोसेस पहले नीचे होगा कि साइन एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव जैसे हम लेंगे कॉस x की पावर 4 इसलिए आया कि वहां x था और यहाँ x की पावर 4 है। अब इसमें और इसमें क्या तब्दीली आई है कि वहां तो सिर्फ x था, लेकिन यहाँ x की पावर 4 होने की वजह से हम x की पावर 4 का डेरिवेटिव, जो कि आपको रूल नंबर 1 और 2 में प्लेलिस्ट में मौजूद है, समझा चुका हूँ कि x की पावर जब 4 होगी तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ इधर कोई भी कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 की पावर में से 1 लेस हो जाएगा। और जैसे कि 3 हो गया और dx कैंसिल हो गया, जैसे ऊपर हुआ था, दोनों कैंसिल होने के बाद इसका फाइनली आंसर ये होगा कि कांस्टेंट की पोजीशन सबसे पहले होती है,
एक्स को भी सबसे पहले फौरी तौर पे लिख दिया जाए, क्योंकि जब आप एग्जाम में पूरी बुक पढ़ के जाते हैं तो कई ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो पूरे साल नहीं होती, क्योंकि यहाँ गलती से आप एक्स की पावर 4 और 3 देख के एक्स की पावर 7 भी कर देते हैं। तो अपनी आदत बनाएं कि एक्स क्यूब को सबसे पहले और कॉस एक्स की पावर 4 आगे कर देंगे। बुनियादी तौर पे कॉस और एक्स की पावर 4 बिल्कुल जुड़े हुए हैं, जैसे इंसान के दो हिस्से होते हैं, धड़ और टांगे। तो ये एक पूरा शख्स है जो कि ज्वाइंट हुआ हुआ है, जबकि अगर इसे कहें तो ये सिर्फ टांगे हैं, ठीक है। तो लिहाजा ये एक अधूरा शख्स है और ये एक मुकम्मल शख्स है, जिसकी वजह से इसे पहले लिख दिया जाएगा और इसे आगे लिख दिया जाएगा। नंबर थर्ड की बात करते हुए थर्ड इसकी शक्ल ये बनती है कि साइन की पावर 6 आ गई, जबकि वाजह रहे कि यहाँ पे एक्स की पावर 4 थी, वहाँ साइन की पावर 6 है। तो यहाँ पे नंबर 3 और नंबर 4 में कुछ एक जैसी बातें होंगी कि जब यहाँ पे पावर 1 नहीं होगी तो इसके लिए आपको जो है सबसे पहले पावर को डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखने के बाद पावर को पहले उतार दिया जाएगा और साइन की पावर 6 में से 1 पावर लेस कर देंगे। अगर वो अपॉन में है तो आप एलसीएम लेके 1 लेस करेंगे और उसके बाद आपने डी अपॉन डी एक्स करके ये बात याद रखनी है कि साइन एक्स लिख देना है, ठीक है ना। कुछ बातें समझ आती हैं, कुछ को याद रखना पड़ता है। तो साइन एक्स बिल्कुल यहाँ पे केस हो जाएगा आपका कौन सा वाला, जैसे कि ये है। अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि यहाँ से अब काम ये हो रहा है तो समझे आपको समझ आ चुका है, क्योंकि मैंने अपने क्वेश्चंस की सेटिंग इस तरह से की है कि एक से तीसरा और दूसरे से चौथा आपका कवर हो जाएगा। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है और डी एक्स करके कैंसिल हो गया कांस्टेंट। फिर इसमें कोई इशू नहीं है, कोई पहले लिख लें कोई बाद में लिख लें। तो फाइनली इसका भी सिलसिला आ चुका है। अब नंबर 4 में देखा जाए तो नंबर 2 और नंबर 3 इन दोनों को मिक्स किया गया है। कैसे कि यहाँ एक्स की पावर 4 है तो ये रही और वहां पे साइन की पावर 6 है तो ये, तो दोनों को ज्वाइन किया ताकि आप इन दोनों की के एवस जो है इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो 6 आपने पहले उतारना है और एक पावर इसमें से कम करनी है, जैसे कि हमने ऊपर किया था, लेकिन ऊपर एक्स की पावर 1 थी। सिर्फ यही चेंज है कि यहाँ एक्स की पावर 1 नहीं बल्कि 4 है और डी अपॉन डी एक्स करके साइन एक्स की पावर 4। अगर मैं कहता हूँ कि ये पोजीशन आपकी जो है इस टाइम ये मैच कर रही है इस वाली पोजीशन से, तो आप इस बात को समझें कि इसमें एक दूसरे की शक्लों को मैच करके अक्लमंद बच्चों के लिए कुछ आसानी का जरिया बनाया है। अगर मैं कहता हूँ सिर्फ ये स्टेप सीखें इसके बाद ये चीज सेम टू सेम हो जाएगी तो बड़ी आसानी से आप ये बात को समझ जाएंगे। अब साइन एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव कॉस एक्स की पावर 4 है और x4 का डेरिवेटिव आ जाएगा 4x क्यूब। अब हमें सबसे पहले कांस्टेंट को लिखना है, क्योंकि यहाँ 6 है वहां पे 4 है तो 6 4 24 है। x की पावर 3 अकेला लिखा है, इसको पहले ले जाएंगे और फिर उसके बाद ये दोनों नंबर्स उतार दिए जाएंगे। तो याद रखें कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले तमाम बेसिक रूल्स बता रहा हूँ। ये रूल जब मिक्स होके आते हैं, पुरानी बुक तो इस लिहाज से बहुत ही ज्यादा गलत थी कि उसमें इंतहाई आसान क्वेश्चन फिर इंतहाई मुश्किल हो जाते थे और यही वजह थी कि सारे इसके रूल्स को मिक्स किया जाता था और बच्चे बिलाखिर इस टॉपिक को बहुत मुश्किल कहते थे। तो कि अगर आप इस रूल्स को पढ़ते रहेंगे तो बुक आने तक आप अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। तो आपसे मैं इजाजत चाहूंगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।